हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी की परीक्षा कल यानी 17 मार्च को होने वाला है और जिसके लिए काउंटडाउन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे एग्जाम्स एस्पिरेंट्स अपने फुल एग्जाम मोड में आ चुके होंगे। जेपीएससी पीटी को ध्यान में रखकर स्पर्धा प्रकाशन ने पेपर 2 के लिए 22 फरवरी से एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड था। ये पूरा जो सीरीज़ था वो 19 एपिसोड का था और सारे सेक्शन से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए थे विद आंसर्स, जिसे आप सबने काफ़ी सराहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित रहा होगा। आप सभी जेपीएससी पीटी के एस्पिरेंट्स को मैं स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से विश करती हूँ ताकि आप इस एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपने आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर सके। स्पर्धा प्रकाशन आपके बेटरमेंट के लिए हमेशा से कार्य करता रहा है और मैं एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगी। 17 मार्च को जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम्स के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 उसके जो पूछे गए क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप जान सकें कि आपने एग्ज़ाम्स में कैसा प्रदर्शन किया है। पीटी की परीक्षा के बाद जेपीएससी मेंस के भी सभी प्रश्न पत्रों के जो क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस विद आंसर्स के लिए हम एक रिवीजन सीरीज फिर से लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपके प्रिपरेशन में वो आपके लिए काफ़ी वो मददगार साबित हो। तो चलिए एक बार फिर स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू अ गुड लक फॉर एग्जाम्स एंड बाय। आपदा है। 1. अचानक एवं अल्पकाल में घटने वाली घटना। 2. जीवन और संपत्ति की भारी क्षति होने वाली घटना। 3. केवल प्राकृतिक निर्मित। 4. प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है डी. 1, 2, 3 और 4। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. रुड़की, सी. सिक्किम, डी. मुंबई। सही जवाब है बी. रुड़की। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए. सूखा, बी. बाढ़, सी. खानों में आग, डी. भूकंप। सही जवाब है सी. खानों में आग। झारखंड में मानव जनित या मानव निर्मित आपदाएं इनमें से कौन है? ए. रासायनिक दुर्घटना, बी. परमाणविक दुर्घटना, सी. रेल दुर्घटना, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। झारखंड में आपदा प्रबंधन के संबंध में कौन सा से सही है? ए. एसडीएमए का गठन, बी. राज्य के 24 जिलों में डीडीएमए का गठन, सी. एसईसी का गठन, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। झारखंड में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ए. आपदा प्रबंधन को शिक्षा में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाना चाहिए, बी. अग्निशमन विभाग को दुरुस्त किया जाना चाहिए, सी. आम जनों को आपातकाल से निपटने हेतु सामान्य जानकारी देनी चाहिए, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। झारखंड में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य हेतु कौन सी व्यवस्था मददगार साबित हो सकता है? ए. उपग्रह संचार प्रणाली का सहयोग, बी. भारत संचार निगम लिमिटेड का सहयोग, सी. उपग्रह फोन का सहयोग, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब लागू की गई? ए. 2016, बी. 2014,
सी 2015, डी 2011। सही जवाब है ए 2016। झारखंड में भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? ए. भवनों के ढांचे सरल हो। बी. ऊंची इमारतों में अग्निशमन यंत्र लगे हो। सी. भूकंप के दौरान किसी मेज या पलंग आदि के नीचे छुप जाना चाहिए। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के समय बचाव हेतु कौन से कार्य किए जाने चाहिए? ए. प्रभावित इलाके में विद्युत आपूर्ति रोक देनी चाहिए। बी. बचाव हेतु घर या किसी खुले स्थान में चले जाना चाहिए। सी. अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? ए. ज्वालामुखी विस्फोट। बी. नाभिकीय विस्फोट। सी. भूकंप। डी. चक्रवात। सही जवाब है बी. नाभिकीय विस्फोट। निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? ए. सुनामी। बी. जैविक विकिरण। सी. नाभिकीय विस्फोट। डी. युद्ध। सही जवाब है ए. सुनामी। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है? ए. बाढ़। बी. सूखा। सी. युद्ध। डी. ए, बी और सी तीनों। सही जवाब है डी, ए, बी और सी तीनों। भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है? ए. 50.1%। बी. 53.6%। सी. 58.6%। डी. 60.6%। सही जवाब है सी. 58.6%। भारत में लगभग प्रतिशत भूभाग प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। ए. 10। बी. 12। सी. 14। डी. 16। सही जवाब है बी. 12। भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? ए. 62। बी. 64। सी. 66। डी. 68। सही जवाब है डी. 68। झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है? ए. नाभिकीय विकिरण। बी. खनन दुर्घटना। सी. जंगलों में आग। डी. भूकंप। सही जवाब है ए. नाभिकीय विकिरण। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? ए. रांची। बी. पटना। सी. नई दिल्ली। डी. चंडीगढ़। सही जवाब है सी. नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है? ए. 45। बी. 50। सी. 55। डी. 60। सही जवाब है बी. 50। देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है? ए. 60। बी. 65। सी. 70। डी. 75। सही जवाब है डी. 75। झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन है? ए. पलामू। बी. पूर्वी सिंहभूम। सी. कोंडरमा। डी. गुमला। सही जवाब है ए. पलामू। सन में राज्य के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित थे।
ए 2006, बी 2008, सी 2010, डी 2012। सही जवाब है सी 2010। राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। सही जवाब है डी 11। राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से होती है? ए सागवान, बी महुआ, सी साल, डी बी और सी दोनों। सही जवाब है डी बी और सी दोनों। झारखंड में वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। ए मरुस्थलीय, बी शुष्क पतझड़, सी आर्द्र पतझड़, डी प्रायद्वीपीय। सही जवाब है बी शुष्क पतझड़। राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है? ए चतरा, बी हजारीबाग, सी सिमडेगा, डी रांची। सही जवाब है डी रांची। राज्य के कितने जिले तड़ित लाइटिंग से प्रभावित होते हैं? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। सही जवाब है ए 9। जरिया कोलफील्ड में डैश के दशक से आग लगी हुई है। ए 1860, बी 1870, सी 1880, डी 1890। सही जवाब है डी 1890। हुरीलाडीह कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ए 1983, बी 1985, सी 1987, डी 1989। सही जवाब है ए 1983। लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। सही जवाब है सी 2016। निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है? ए साल, बी महुआ, सी सेमल, डी गुलाब। सही जवाब है बी महुआ। निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी वनों की कटाई, सी नगरीकरण, डी ए बी और सी तीनों। सही जवाब है डी ए बी और सी तीनों। भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वालों की औसत 300 व्यक्ति है, जबकि झारखंड में डैश व्यक्ति हैं। ए 108, बी 140, सी 180, डी 230। सही जवाब है ए 108। झारखंड राज्य के भूकंप से प्रभावित कौन से जिले जोन 4 में स्थित हैं? ए चतरा, बी गोड्डा, सी साहिबगंज, डी बी और सी दोनों। सही जवाब है डी बी और सी दोनों। राज्य के कितने जिले भूकंप जोन 3 में स्थित हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। सही जवाब है सी 15। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। सही जवाब है बी 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी पर्यावरण मंत्री, डी गृह मंत्री। सही जवाब है बी प्रधानमंत्री।
निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है? ए. आपदा पूर्व, बी. आपदा के दौरान, सी. आपदा के उपरांत, डी. ए, बी और सी तीनों। सही जवाब है डी, ए, बी और सी तीनों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ए. 2005, बी. 2006, सी. 2007, डी. 2008। सही जवाब है बी. 2006। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. पर्यावरण मंत्री, डी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब है ए. मुख्यमंत्री। झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्रो सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता डैश करते हैं। ए. राज्यपाल, बी. पर्यावरण मंत्री, सी. स्वास्थ्य मंत्री, डी. मुख्य सचिव। सही जवाब है डी. मुख्य सचिव। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए. जिला दंडाधिकारी, बी. मजिस्ट्रेट, सी. उपायुक्त, डी. बी और सी दोनों। सही जवाब है डी, बी और सी दोनों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ए. देहरादून, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. भोपाल। सही जवाब है सी. नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था? ए. 2006, बी. 2007, सी. 2008, डी. 2009। सही जवाब है ए. 2006। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? ए. आईटीबीपी, बी. सीआरपीएफ, सी. सीआईएसएफ, डी. ए, बी और सी तीनों। सही जवाब है डी, ए, बी और सी तीनों। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों का बचाव करते हैं? ए. बाढ़ एवं चक्रवात, बी. जैविक हमला, सी. नाभिकीय विकिरण, डी. ए, बी और सी तीनों। सही जवाब है डी, ए, बी और सी तीनों। झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल के गठन को मंजूरी दी? ए. 2016, बी. 2015, सी. 2014, डी. 2013। सही जवाब है ए. 2016। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? ए. 2002, बी. 2004, सी. 2006, डी. 2008। सही जवाब है बी. 2004। राज्य आपदा रिस्पांस कोष में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना है? ए. 80:20, बी. 50:50, सी. 25:75, डी. 60:40। सही जवाब है सी. 25:75। राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? ए. 2008, बी. 2009, सी. 2010, डी. 2011। सही जवाब है बी. 2009।